हाँ, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ना, किसी को डाउट को भी कुछ पूछना। तो जैसे एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, तो नॉन मॉनिटरी आइटम इज अ फिक्स्ड एसेट। तो जो दिन खरीदा मैंने पीपी, वो दिन जो रेट था, समझो ना $1 लाख का मशीन लाया मैं, तो 80 रुपए का रेट था, तो 1 लाख इंटू 80 रुपये, 80 लाख का मैंने फिक्स्ड एसेट का जर्नल एंट्री पास करा है, पीपी डेबिट टू फलाना डिंगला, जो भी था उतना मालूम है ना अपने को। अब 2 साल पहले खरीदी हुई मशीन है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 साल में क्या किया रहेगा, डेप्रिसिएशन करेंगे 31 मार्च को, और कुछ करेंगे क्या 31 मार्च को, ट्रांसलेशन करते हैं क्या, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है, तो सिर्फ डेप्री करेंगे ईयर 1 के एंड में, डेप्री करेंगे ईयर 2 के एंड में। हाँ, अब ईयर 1 में डेप्री करा दिया, ईयर 2 में डेप्री करा दिया। अब जो मशीन है उसको अगर मैं चेक करूं तो क्या भाव में रिकॉर्ड हुआ है, 80 रुपीज के भाव में रिकॉर्ड हुआ था, ये बात बराबर है ना। अब मालूम पड़ा मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में हूं, क्या कर रहा हूं, AS10 ना, पीपी AS10 ना। हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड है कि नहीं है, तो मैंने 1 साल के बाद उसको रिवैल्यू कर दिया। तो रिवैल्यू किया मैंने मशीन, तो वैल्यू रिवैल्यू किस भाव पे होगा, रुपीस के भाव में रिवैल्यू होगा कि डॉलर के भाव में रिवैल्यू होगा, नो डॉलर। वाई डॉलर, ये बाहर से खरीदा हुआ मशीन है, तो मशीन का भाव चेंज कहां होगा, एब्रॉड। तुम बोलते मैंने जो टीवी लिया ना, अरे उसका भाव बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, बिकॉज जो जहां से मैंने खरीदा जर्मन से, वहां पर ही बढ़ गया भाव। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ इंडिया में भाव बढ़ेगा तो चलेगा क्या, क्यों, कोई बोले ठीक है इंडिया में भाव बढ़ गया, वादा नहीं, जर्मन में तो कम हुआ ना, तो तू जैसा लेके आया वैसा मैं लेके आएगा। हाँ, बराबर ना। हाँ, तो ये जो फॉरेन वाला आइटम है उसको हम रिवैल्यू करते वक्त बाहर के देश में जो प्राइस है वो ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर वो $1 लाख का मैंने लाया हुआ था, वो मशीन का आज प्राइस हो गया $1,20,000, तो मैं रिवैल्यू करूंगा। समझ में आ रहा है क्या, तो $1,20,000 हो गया आज 1 साल के बाद, बट कैन आई रिकॉर्ड 1,20,000, नो, इट इज इन डॉलर, वापस मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो दिन का रेट निकालना पड़ेगा, तो वो दिन मालूम पड़ा रेट 85 का है, तो अब मेरा मशीन का जो रेट है डॉलर का, क्या रेट हो गया डॉलर का, 85, नॉट 80। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी रिवैल्यू होगा, नॉन मॉनेटरी आइटम रिवैल्यू हुआ रहेगा, देन द रेट विल बी द रेट एज ऑन द डेट द फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग वॉज डन, इसलिए लिखा है carried at fair value, then it should be reported using the exchange rate on which the fair value was determined. When was the fair value determined? At the start or after 1 year? तो स्टार्ट में तो 80 था, फिर मैं रीवैल्यू कर दिया 85 हो गया, तो 85 दिखाएगा। क्लैरिटी, हेलो। सेम विथ है ना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैसा करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। 1 साल के बाद मेरा माल अभी भी नहीं बिका, वापस मैं चेक कर रहा हूं कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट कौन सा कॉस्ट लूंगा, वापस मेरा इन्वेंट्री कहां का है, जर्मनी का है, तो प्राइस कहां का निकालेगा, जर्मनी, तो इसलिए रिवैल्यूएशन मॉडल में करना पड़ता है। ठीक है, इसमें इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू में आएगा। लिख के रखो, एमसीक्यू में आएगा, वो
लोगों को इतना भरोसा आहे ना अपना मेमरी पे. मला तर आठवण राहणारच. ह्याच्यात काय, ह्याच्यात काय नाही. 10 दिन के बाद मैं बोलेगा एमसीक्यू में कभी बोला था, बोला भी था क्या. वो बाजू वाला बोलेगा नाही रे सांगितलं. तू ना गप्प बस. वो बेचारा सच बोलता रहेगा, उसको भी मारेगा 2 लाख. इसलिए लिख दो भाई, तो मेमोरी पे मत करो. तुम्हारा मेमोरी में इतना सारा टाइम पास आइटम भरा पड़ा है ना. क्या क्या रहता है, गाना, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नीलैंड. क्यों, नील क्या प्रोड्यूसर है? तो फिर उसका नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं तुम लोग? क्या क्या कंज्यूमर है? अच्छा, हाईएस्ट कंज्यूमर है. गायकवाड़ किधर गायब हो गया? रोज तो टाइम एग्जैक्ट सेम टाइम रहता है क्या? वाह, ये तुम लोग जरा कॉलेज को मैनेज करना सीखो है. ऐसा थोड़ा जुगाड़ू टाइप रहना चाहिए ना. हाँ, गुड बॉय. हाँ, एग्जाम देने को ही जा रहे हैं. हाँ, दूसरे एक अभी कोई कुछ जुगाड़ कर रहा है तो उसको भी खराब करो. अपना ऐसा, मैं खराब तू डबल. तू जुगाड़ किया नहीं, मेरे से नहीं होता तू भी नहीं जाएगा. मैं पास होएगा नहीं होएगा, तू फेल होना चाहिए, खत्म हो गया बात. तो मुझे ज्यादा खुशी प्राप्त होगा. अरे कोई जुगाड़ कर रहा है तो अच्छी बात है ना. आप एनकरेज तो नहीं कर सकते. रेडी? और कुछ? एनी क्वेश्चंस? कितना क्वेश्चंस किया हमने? एक किया ना? किया क्वेश्चन? ओ कुटे, मैं बराबर बोला, तुम एब्सेंट था. हाँ, तो तुमको याद भी नहीं है. मेमोरी लॉस. मैं अभी बोला मेमोरी के बारे में, और आप सब बोलते हाँ सर बराबर है. ऐसा फटक से प्रूव कर देने का बस. इधर सबूत है नहीं, वे सबूत तो रहेगा मेरे पास. हाँ देखो, टिक टिक किया मैंने. हाँ देखो, ऐसे इसलिए बैच वाइज ही बनाया फोल्डर मैंने, तो लपड़े नहीं. सी एंटर 25 और एक्स टिक टिक. हाँ, मेमोरी पे कोई चीज नहीं चाहिए. ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. लेट्स सी हाउ वेल वी थिंक. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 235. यहां पर देख सकते हैं आप. यू कैन सी फ्रॉम हियर. इफ यू वांट आई कैन विल इंक्रीज द स्क्रीन if you are comfortable that way. चलो स्टार्ट करते हैं हम. क्या बोला है देखो, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड परचेज्ड एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹24 lakhs on 1st April 2015 and was fully financed by foreign currency loan payable in 4 annual equal installments. सबसे पहला जो मशीन है वो किस में दिया हुआ है? रुपीज में. पिछला क्वेश्चन में किस में दिया था? डॉलर में. तो हमने कन्वर्ट किया, अब इधर रुपीज में है. आर यू क्लियर? हाँ, तो मशीन का प्राइस रुपीज में दे दिया है. कैसा लिया है लोग ने? फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन. तो लोन पे लिया है, तो हमको लोन का अमाउंट जानना है कि नहीं जानना है? किस में जानने का रहता है लोन का अमाउंट? डॉलर में. गुड बॉय. क्यों डॉलर में जानना है? क्योंकि बाद में उसको क्या करना पड़ता है? रीवैल्यू, ट्रांसलेट करना पड़ता है 31 मार्च में. कैसा निकालेंगे डॉलर का? डॉलर में कितना लोन था? 24 लाख डिवाइड बाय क्या रेट था देखो. हाँ 60. यहां पर नीचे दिया हुआ है, लोग ढूंढ के लेके आया नीचे से. यहां पर एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹60 ऑन 1st April 2015. नहीं मालूम पड़ रहा है तो पूछ लेने का. तुम शर्माएगा तो कुछ होगा नहीं. तो डॉलर कितना डॉलर का आ जाएगा? $40,000 का लोन है. समझ में आ रहा है? आगे, वॉज पेएबल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट. ये पढ़ के कुछ लगना चाहिए. हाँ, लॉन्ग टर्म लोन. क्यों लॉन्ग टर्म?
क्यों लॉन्ग टर्म? 4 साल। बोलने का स्टाइल अलग रहेगा ये लोग का। वो ऐसा नहीं बोलेंगे 4 साल, वो बोलेंगे 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इज ईयरली, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट भरा है मतलब 4 साल हो गया। 4 साल हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया। अगर हम एकदम केयरफुल करेंगे तो इजी हो जाएगा, भले ही बाकी लोग को डेंजर लिखता रहेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो क्या करना पड़ता है? 2 ऑप्शन है, एक फ्लक्चुएशन जो भी होता है उसको पीएनएल में डाल दो, दूसरा नहीं बोलने का, पैरा 46A। तो जिसको याद नहीं उसको डरने दो, तो लगने दो भाई मेरे को 11 याद नहीं है, लोग पैरा का बात करते हैं। हाँ, तो पैरा 46A ने क्या बोला है? कौन सा? उधर 2 ऑप्शन है ना वापस, किस में लेना पड़ेगा इसको? स्पेसिफिक में लेना पड़ेगा। क्यों स्पेसिफिक में लेना पड़ेगा? डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन लिया है। राहुल भाई घबरा गए हैं। हाँ, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन लिया है तो सेकंड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, जहां पर जो भी फ्लक्चुएशन है क्या करते हैं हम? कैपिटलाइज, और बाद में डेप्रिशिएट अप्लाई करते हैं। गुड, अब आगे बढ़ते हैं हम। Exchange rates were as follows: $1 rupees 60 and 62.5 on 1st April and 31st March 16 respectively. First installment was paid on 31st March 16. Obvious, 1 साल हो गया ना? The entire difference in foreign exchange has been capitalized. मतलब they are following para 46A, डेप्रीशिएबल एसेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ऐसा क्लिक होना चाहिए, टिंगलिंग, ऐसा पॉपअप होना चाहिए। हाँ, पढ़ता ये पॉपअप होना चाहिए, गाना पॉपअप नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें अपना माइंडसेट का मालूम पड़ता है। हाँ, चलो आगे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दैट हाउ दीज ट्रांजैक्शंस वुड बी अकाउंटेड फॉर। कैसा इसका अकाउंटिंग करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ रहे लोग। हाउ दिस शुड बी अकाउंटेड फॉर, बोलिए। स्टेप 1 क्या करना चाहिए? 1 अप्रैल 2015 क्या करेंगे? है ना, $40,000 लिखा है ना भाई। हाँ, तो पहला जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरिन लोन। कितना? 24 लाख, 24 लाख। फिर यस, पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक 24 लाख, 24 लाख। कुछ लोग सरप्राइज्ड है। पहला एंट्री किसका था? लोन लिया, लोन लिया। हाँ, दूसरा एंट्री क्या था? मशीन खरीदा, तो पीपीई डेबिट टू बैंक 24 लाख, 24 लाख। ये कौन सा तारीख को एंट्री कर रहा है? 1 अप्रैल 24 को, तो 1 अप्रैल 2015 को। अब कौन सा तारीख में एंट्री करेंगे? 31 मार्च। 31 मार्च क्या क्या एंट्री करेंगे? 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट भरा, कितना का इंस्टॉलमेंट भरेंगे? हाँ, $10,000 का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। जर्नल एंट्री बोलो, चलो। $10,000 का इंस्टॉलमेंट भरा, उसका मुझे जर्नल एंट्री चाहिए। 1 मिनट का टाइम है, पेंसिल स्क्रिबलिंग। 31 मार्च को $10,000 का इंस्टॉलमेंट भरा, उसका मुझे एंट्री चाहिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। नोटबुक में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटबुक आपका है, वहां पर स्क्रिबल करना बेहतर होगा, तो आपको भी लगेगा काहीतरी मी शिकलो। लास्ट पेज में मत करना भाई, रफ वर्क थोड़ी कर रहा है, प्रॉपर नोटबुक में करो ना, पेंसिल से। ऐसा क्वेश्चन नंबर करो, पेंसिल से करो, तो आपको भी लगेगा मैं भी मेहनत किया है। जर्नल एंट्री पाहिजे।
बोलिए, एनीबडी वांट्स टू ट्राई? किसी को ट्राई करना है? हाँ, गायकवाड इज सेइंग आई विल टेल। ये बोल रहा है फॉरेक्स लोन अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख। कैसा आया? वो बोल रहा है $10,000 इंटू 60, 6 lakhs। ये बोल रहा है पीपी डेबिट 25,000। कैसा है 25,000? 10,000 इंटू 2.5, बोला ₹2.5 बढ़ गया। 10,000 इंटू 2.5 लॉस हो गया। लॉस को कैपिटलाइज करना है तो बोलते हैं 25,000 टू बैंक अकाउंट 6,25,000। एग्री विद गायकवाड़? यस और नो? क्यों इधर पीपी डाल दिया? कैपिटलाइज करो। बोले जो भी फ्लक्चुएशन रेट में हो रहा है उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान को कैपिटलाइज करना है। ऐसा किसने फैसला किया है? एंड हमने क्यों डिसाइड किया पैरा 46 से करना है? क्वेश्चन बोल रहा है, हमने फैसला नहीं किया। क्वेश्चन बोल रहा है तू कैपिटलाइज कर दे। हम तो नाम बोल रहा है कि भाई तू सही कर रहा है 46 से। हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि तू कैपिटलाइज किया तो डर मत, सही है पैरा 46 ए के हिसाब से। क्लैरिटी? और क्या जर्नल एंट्री होएगा 31 मार्च? एनीबडी एल्स? हाँ, ए फर्स्ट गर्ल इज सेइंग आई विल टेल। जर्नल एंट्री सांगायचं। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन डिफरेंस। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन डिफरेंस आएगा कि सीधा पीपी में चला जाएगा? हाँ, तो पीपी में जाएगा कि फॉरेक्स फ्लक्चुएशन डिफरेंस में डालने का है? फॉरेक्स फ्लक्चुएशन डिफरेंस में डालना है, पीपी में डालना है। वो बोलता है ना जो भी डिफरेंस है फॉरेन एक्सचेंज के कारण कैपिटलाइज कर दे। कैपिटलाइज कर दे मतलब कहां डाल दे? पीपी। तो लॉस है तो पीपी डेबिट होगा। तो पीपी डेबिट। कितना लोन बाकी है अभी? $30,000 इंटू क्या होगा? 62.5 माइनस 60, दैट इज 75,000 टू फॉरेक्स लोन। लोन का अमाउंट बढ़ गया। क्यों लोन का अमाउंट बढ़ गया? डॉलर का रेट बढ़ गया। तो मेरे को जो लोन भरने का था पहला 60 रुपए के हिसाब से भरना था, अभी 62.5 के हिसाब से भरूंगा तो मुझे ज्यादा लोन भरना पड़ेगा ना भाई। हाँ, फीलिंग समझ में आ रहा है क्या? और कुछ एंट्री? डेप्रीशिएट बोल रहा है नील भाई। डेप्री का एंट्री कर सकते हैं क्या? रेट नहीं दिया है, शी इज हैविंग ऑब्जेक्शन। बोल रहा रेट कहां दिया है? रेट नहीं दिया तो कम से कम तो क्या दिया रहना चाहिए? यूजफुल लाइफ। ईयर नहीं बोलने का, यूजफुल लाइफ। हाँ, तुम सोचते हो बराबर, बट आधा ही सोचते हैं। यूजफुल लाइफ दिया क्या? यूजफुल लाइफ। हाँ, तो यूजफुल लाइफ दिया रहता तो हम डेप्री करता था। कौन सा अमाउंट पे डेप्री करता था? 25 लाख पे करता था। अरे बोलो, कौन सा अमाउंट पे डेप्री करता था? जो भी मशीनें का वैल्यू है। सुन रहे? हाँ, जो मशीन का भाव है उस पे कर दो। क्या मशीन का भाव है? 25 लाख। कहां से है 25 लाख? 24 था, इधर 25 बढ़ा, इधर 75 बढ़ा, तो 25 लाख। अगर दिया होता तो ऐसा कोई झंझट मारी नहीं है अपने, ऐसे ही हम टाइम पास डिस्कस कर रहे हैं। प्रोविजन लिख देने का
और सीधा 1 लाख रुपया पीपी में करना है। ये लोग सीधा एक ही एंट्री दे दिया, लाख रुपया डाल दो बस, कुछ स्टोरी नहीं सुना रहे, हम तो जर्नल एंट्री के हिसाब से किया है, सुन रहे? बट प्रोविजन पूरा लिखा है, हम प्रोविजन रीड कर लेते हैं क्योंकि हमको तो जर्नल एंट्री में बहुत मजा आया, लेकिन प्रोविजन लिखना है इक्वली इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। लेट्स रीड इट्स ए रिवीजन फॉर अस, कम ऑन। एज पर AS 11, Forex gain or loss on monetary item should be taken to profit and loss account. ये अपना रेगुलर ऑप्शन हो गया, बराबर है, ये रेगुलर। However, in case of forex gain or loss pertains to long term loans, कैसा मस्त इंट्रोड्यूस कर रहा है, long term loan, and entity has a choice of adopting para 46A of AS 11 in which the forex gain or loss can be recorded in FCMI TDA for a general purpose loan and then amortized to P&L over the loan tenure, or it can be capitalized to the asset in case of specific loan and then depreciation would be charged. ये लिखा हमने, अरे याददाश्त याद आ रहा है क्या? हाँ, तो फेज में चेंज आना चाहिए ना। हाँ यार मैं पढ़ा, कितना मस्त मेरे को याद आ रहा है। You would appreciate yourself also, not depreciate always. क्या आगे बढ़ो? In the given case, the company has capitalized the entire foreign along with the equipment. In assuming the entity has decided to adopt option under para 46A. However, in case the entity has decided to follow the regular provision of AS 11, then the entire forex loss of 1 lakh should be taken to the P&L account. बाद में ये तो कर दिया, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया से किया है। आर यू क्लियर ऑन इट? हम तो जर्नल एंट्री से किए हैं, रोज क्यों जर्नल एंट्री से किया? बोला हाउ दिस ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटेड फॉर, तो हमने बोला अकाउंट मतलब अकाउंटिंग करा दिया हमने, वो तो अपने से इजी कर दिया, सोच भी मत बोल दे, सीधा अमाउंट बोल दे। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? चलो बढ़िया, क्लैरिटी है? हाँ चलो, 3 तो नहीं होगा, हमारा उतना नॉलेज आया नहीं, चलो हम चलते हैं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ वन, स्लोली केयरफुली। हाँ उधर एक डाउट है क्या? एप्लीकेशन मतलब प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, प्रोविजन लिखने के बाद आप जर्नल एंट्री कर दो, एंड यू कैन से द एंटायर लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कैपिटलाइज्ड टू पीपी एज पर पैरा 46A। बस, जर्नल एंट्री नहीं किया तो चलेगा, लेकिन वो लास्ट अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा। जर्नल एंट्री करोगे, दैट्स हाउ इट इज डन। बहुत बार लोग बोलते हाउ द अकाउंटिंग इज डन, तो जर्नल एंट्री करते हैं लोग। अकाउंटिंग कैसा करना चाहिए पूछा तो नॉर्मली जर्नल एंट्री करते हैं लोग, ठीक है? चलो फाइन, नेक्स्ट। ए लिमिटेड परचेज्ड फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 3000 lakhs, वापस रुपीज में दिए हैं, ऑन 1st April 2016 and the same was fully financed by a foreign currency loan, US dollar, payable in 3 annual equal installments. इधर तक पढ़ा तो कुछ क्या क्या दिमाग में आया वो बोलो। लॉन्ग टर्म लोन है, और अरे बोलो भाई, लॉन्ग टर्म लोन है, टेकन फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, ऐसा आना चाहिए दिमाग में। तो दिमाग का काम ज्यादा रहता है, लिखने का काम कम रहता है। The exchange rates were $1 is equal to ₹40 and ₹42 on the 1st January 2016 and 31st December 2016. ये जैन टू दिसंबर का बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर कर रहे हैं, नहीं तो अपन एकदम क्या बोलते हैं, हम तो फाइनेंशियल ईयर ही ऑपरेट करते हैं, फिर एंट्री करेंगे अलग से, तो अपने को ही ढूंढना पड़ेगा। The first installment was paid on 31st December 2016. The entire difference in the foreign exchange has been capitalized. You are required to state how this transaction should be accounted for. Capitalize करना है बोलता है, तो कहाँ डालने का?
पैरा 46 है, उसके हिसाब से क्या करने का, कैपिटलाइज देन डेप्रिशिएट करना है, बराबर ना। हाँ चलो अमाउंट के साथ बोलने का भाई, कितना कैपिटलाइज होने वाला है मैं नहीं बोलने वाला हूं, 1 मिनट का समय है। बोलिए, इनफ ऑफ टाइम, एनी वन ऑफ यू, क्या किया है बोलो। चलो इसको पूछते हैं, आपको टर्न मिल गया, मिला नहीं मिला, नहीं मिला, चलो इसको पूछते हैं, एक बोलता है मुझे टर्न नहीं मिला, बोलिए। बोला कितने डॉलर का लोन लिया है वो ढूंढेंगे हम, बोलो। तो बोल रहा है 3000 लैक्स डिवाइड बाय ₹40, 75 लैक्स का, $75 लाख का लोन लिया है, बराबर है। तो $75 लाख का लोन लिया है, ठीक है। वो बोलता सीधा मैंने 2.5 निकाल दिया इसका, तो इंटू 2.5 कर दिया, 1,87,50,000। क्या करने वाले, कैपिटलाइज। बोलते 1,87,50,000 कैपिटलाइज करेगा, इज इट राइट, यस नो। किसको ऑब्जेक्शन है बोलो, ऑब्जेक्शन, हाँ राहुल भाई को ऑब्जेक्शन है, नहीं बोलेगा, ओके। हाउ मेनी एग्री विथ हिम, एग्री। उधर आरती को तकलीफ है उधर, हाँ वो लोग ने इंस्टॉलमेंट ढूंढा नहीं है, सीधा लॉस ही ढूंढ लिया है, खत्म। ईच ईयर फिर बाद में, हाँ वो दूसरा भी करना पड़ेगा ना, बैलेंस लोन भी ट्रांसलेट होगा ना। हाँ वो लोग एक साथ किया है, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाइज करते हो तो पहला इंस्टॉलमेंट $25 लाख, $25 लाख का होएगा, उस पर लॉस होएगा अपने को पेमेंट करते वक्त, तो सेम 42.5 माइनस 40, दैट कम्स टू 62,50,000 का इधर आ गया, फिर बाकी 50 लाख है, उसमें वापस ₹2.5 का लॉस होएगा। आगे सोच रही थी करने को, अभी किया, ठीक है, दोनों ऐड कर दो तो 1,87,50 आ जाएगा। क्या हो गया, एक्सप्लेन करो कि क्लियर है, हाँ सेम नो, हाँ हाँ तो किया ना अभी, $25 लाख भरा ना, सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर का ही बात कर रहे हैं,
तो पहला इंस्टॉलमेंट $25 का था, 42 माइनस 40, ₹2.5 का 62,50,000 आया, ये आया कि नहीं आया? फिर अभी कितना अभी बाकी है, और $50 लाख बाकी है, उसमें भी सेम ₹2.5 का नुकसान है। 42.5 माइनस 40 that will come to how much? Almost I think double of this, 1 crore 25 lakhs कुछ आएगा, 1 crore 25 lakhs आ गया, आया कि नहीं? फिर दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड कर देगा तो 1 crore 87 lakh 50 हो गया। आर वी कम्युनिकेटिंग? क्लियर नॉट क्लियर? हाँ, जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री कर सकते हैं, ये लोग ने तो डायरेक्ट की है, जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री कर सकते हैं हम, करना है जर्नल एंट्री, सेम ही आएगा। क्या सेम आएगा? क्या आएगा? अमाउंट तो ठीक है, क्या जर्नल एंट्री है? पहला लोन, बैंक टू फॉरेक्स लोन, फिर पीपीई टू बैंक, फिर 31 मार्च, 31 दिसंबर लोन, फॉरेक्स लोन डेबिट, पीपीई डेबिट टू बैंक, इंस्टॉलमेंट भरा, फिर बाकी का लोन, पीपीई डेबिट टू फॉरेक्स लोन, $50 लाख का ट्रांसलेशन। एग्री? गॉट नो? और बोलिए, कुछ डाउट? हाँ, इधर बोलो, कुछ डाउट है? किसी को पूछना है पूछ लो, शर्मा मत भाई। सेकेंड जर्नल एंट्री ऐसी आएगा ना, हाँ, पीपी डेबिट टू फॉरेक्स लोन $50 लाख इंटू 2.5, खत्म। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। बोलिए, स्टार्ट करते हैं यहां से, नितेश भाई से। शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी, पीछे। ट्रेड रिसीवेबल मॉनिटरी, पीछे। नॉन मॉनिटरी, मेरे पास एप्पल का शेयर्स पड़ा है, मेरे पास एप्पल आईएनसी का शेयर्स पड़ा है, मालूम है कि कितना मिलेगा? मैंने खरीदा $5,000 में, अभी $5,000 मिलेगा, कंफर्म है क्या? नो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। पीछे क्वेश्चन तो बड़ा है। फिक्स्ड एसेट्स नॉन मॉनिटरी, यस नो? चलो चेक कर लो, डन। चलो 9th में थोड़ा नहीं, 9th हो जाएगा। चलो 9th वन क्या बोला देखो, गुड्स परचेज्ड ऑन 1st January 2017, $, 15,000, रेट 75, एक्सचेंज रेट ऑन 31st March 74 rupees, date of actual payment 7th July 2017. You are required to find out the loss or gain for financial year 16-17 and 17-18. Also give their treatment as per AS 11. पहला 16-17 का बात करते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या 16-17 में? वो देखो, लॉस हुआ है बोलता है, क्यों लॉस हुआ है? लॉस कैसे हुआ? ₹1 से कम हो गया है, तो कम पैसा देना पड़ेगा, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट। सबसे पहले ये समझो, हमने गुड्स खरीदा है, हमने गुड्स खरीदा है, तो क्या क्रिएट हुआ? क्रेडिटर्स। माल खरीदा है हमने, हमने माल खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। तो मुझे लगा मैं 75 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च को देखा तो 74 रुपीज का भाव है, तो मुझे ₹1 कम भरना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हो गया। नहीं समझा? हाँ, तो कितने का प्रॉफिट होएगा?
31st March 17, profit on translation 75 minus 74 into $15,000, that comes to 15,000 रुपया. कहां जाने वाला ये? प्रॉफिट एंड लॉस. क्यों ये बोलना है? बिकॉज बोलता है प्रॉफिट लॉस डूंड, ट्रीटमेंट भी बोल. हेलो, फिर कौन सा तारीख का करना है? 17, 18. इधर उधर प्रॉफिट लॉस होने वाला है क्या? हाँ, पेमेंट कर रहे हैं हम 7 जुलाई को. तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? क्यों? 7 हमको लगा 74 से भरना पड़ेगा. अभी कितना से भरना है? ₹1 और कम हो गया. अरे क्या हो गया? फायदा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, तो कैसा करेंगे हम? तो वापस प्रॉफिट ऑन पेमेंट 74 का 73 हो गया, तो $15,000. तो वापस 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. कहां जाएगा ये प्रॉफिट? आर यू क्लियर? जो इसका नहीं, ये बोल दो प्रोविजन. हाँ, ऑब्वियस लिखना पड़ेगा प्रोविजन. अभी पेज टर्न. वेरी गुड. अच्छा, एनीबडी? प्रोविजन एप्लीकेशन दोनों चीज सुनना है मेरे को. एक जन प्रोविजन बोलने का, एक जन एप्लीकेशन बोलने का. चलो, ये बोल रहा है मैं रेडी है प्रोविजन के साथ. हाँ, चेक कर लो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. वो बोलने का जरूरत ही नहीं है. सीधा मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी से शुरू कर दो. नहीं, जरूरत नहीं है. मॉनिटरी आइटम्स आर एक्सपेंस इन पीएनएल अकाउंट. क्रेडिटर से पैसा लेने का, तू किधर है पीएनएल में? नहीं, डेफिनेशन नहीं चाहिए. वो लोग ने बोला नहीं है डिफाइन करो. हाँ, जो ये बोल रहा है मुझे चांस दो. हाँ, सुनिए प्लीज. हाँ, सुनो. लॉन्ग टर्म लोन नो, क्रेडिटर है. क्रेडिटर लॉन्ग टर्म लोन होता है. हाँ, चलो इनको एक टर्न देते हैं. गर्ल साइड इधर. ऐसा अब एनी गेन और ट्रांसलेट. हाँ, हाँ क्या है? आप खत्म करो, फिर हम ओपिनियन पोल लेंगे. ऐसा आधा बोल के थोड़ी ओपिनियन आएगा. हाँ, सुनिए प्लीज. शी इज ट्राइंग अगेन. हो गया? ओके. और क्या प्रोविजन लिखना है? और एक प्रोविजन. when the payment is done or received, जब हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, तभी भी जो फ्लक्चुएशन होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी कहां जाना चाहिए? पीएनएल अकाउंट. ये प्रोविजन हो गया. दोनों प्रोविजन लिखना पड़ेगा. और बोलो. एप्लीकेशन. एप्लीकेशन एनीबॉडी? एप्लीकेशन.
अजीब लोग हैं, बुक ओपन है फिर भी इतना डिबेट कर रहे हैं। क्या टाइम पास कर रहे हैं यार मेरे साथ आप? In this case, the goods are purchased on credit on 1st January 2017 using foreign exchange. Correct? The amount payable bracket creditor is a monetary item. On 31st March 2017, the forex rate, the foreign exchange rate has decreased from rupees 75 to rupees 74. Therefore, the gain of rupee 1 per dollar should be transferred to P&L account. The total gain on 31st March 17 is equal to 75 minus 74 into $15,000 equal to rupees 15,000. Barabar? In the year 1718, the creditor is settled. The foreign exchange rate has changed from rupees 74 per dollar to rupees 73 per dollar. Again, there is a gain of rupee 1 per dollar on settlement. This will also be transferred to P&L account. The gain on settlement is equal to 74 minus 73 into dollar 15,000 equal to 15,000 रुपया. Are you clear? ऐसा पार्ट बाय पार्ट लिखना है. ये लोग ने प्रोविजन भी नहीं लिखा है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखा है. बट ऐसा आप एग्जाम में मत करना, आपको प्रोविजन लिख के ही करना है. सुना आपने? क्लियर? हाँ, तो लिख के रखो, प्रोविजन लिखना जरूरी है भाई. है तो आप फंस जाएगा अननेसेसरीली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question 10. Explain briefly the accounting treatment needed in the following cases as per AS 11 on 31st March 2020. क्या बोला है? The debtor include amount due from Mr. S, rupees 9 lakhs, recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. Transaction recorded at $1 equal to 72. US dollar 73.5 on 31st March 2020. US dollar 1 equal to 72.5 on 1st April 2019. इतना पहला कर दो, सेकंड दूसरा करेंगे. बोलिए. Discuss, explain briefly the accounting treatment needed in the following cases as per AS 11 on कौन सा तारीख का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने बोला है? अरे सांगा 31st मार्च. तो क्लैरिटी रखो, कौन सा तारीख का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? 31st मार्च. 1 मिनट का समय है.
बोलिए, एनीवन? किसी को आंसर करने में इंटरेस्ट? आपको टर्न मिल गया? नहीं मिला? मिला नहीं मिला? पता नहीं है, पता नहीं मतलब कि इतना शॉर्ट नोट में नहीं बता रहे था। डाउट पूछा था आपने? अच्छा, डाउट पूछा था, इनको पूछना है भाई। हाँ बोलो, सुनिए प्लीज। हाँ, 31 मार्च को क्या क्या करने वाली है? शी सेइंग हमारा जो डेटर है उसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। 9 लाख डिवाइड बाई 72, $12,500। फिर लॉस हो गया बोल रही है। 1.5 का लॉस हो गया। हाउ मेनी एग्री 1.5 का लॉस हो गया? 3 लोगों को लग रहा है लॉस हो गया, 4 लोग को लग रहा है लॉस हो गया। अभी एक जन बदल गया, राहुल, और उसका पार्टनर नहीं बदल रहा है, निधि भी नहीं बदल रही है। डेटर से अपने को पैसा लेने का है, तो पहला वो 72 देने वाला था, अभी 1 रुपया, 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। आप बोल रहे क्या पागल आदमी, लॉस हो गया तू ज्यादा पैसा दे रहा है मेरे को। उसको लॉस हुआ, अपने को नहीं। इतना इनोसेंट नहीं रहने का। पैसा ज्यादा लेने के बाद भी लॉस हो गया बोल रहे हैं। हाँ, गेन ऑन ट्रांसलेशन। $12,500 into 73.5 minus 72, that will come to rupees। ये चला जाएगा पीएनएल में। आर वी क्लियर ऑन इट? जरा हिसाब किताब बराबर करना है। सब जगह आपको लॉस ही दिखता है, जहां प्रॉफिट है तो लॉस दिखता है, लॉस है तो प्रॉफिट दिखता है। आप पढ़ते ही नहीं है डेटर। क्या मिला नहीं? दोनों पार्टनर लोग को मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। Long term loan taken on 1st April 19 from US company amounting to 75 lakh rupees. Rupees 5 lakh was paid on 31st December 19, recorded at US dollar 1 equal to 70.5. The interest has been paid as and when debited by the company. US dollar 1 equal to 73.5 on 31st March 2020. US dollar 1 is 72.5 on 1st April 2019. Time starts now. 31st मार्च में क्या क्या काम करोगे? Let's see who is answering. Okay, anybody?
बोलिए, एनीबडी? मतलब ये रो वाले को पूछते हैं, किसी को इंटरेस्ट है वहां पर तो। ओके, डन। किसको पार्टिसिपेट करना है तो बोलिए। डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं यहां पर, सो इट इज इजी फॉर यू टू थिंक। क्या डेटा है देखो। फर्स्ट अप्रैल को लोन लिया है ₹75 lakhs एंड डॉलर का रेट है 72.5। फिर 31 दिसंबर को ₹5 lakhs रीपे किया है एंड $1 का प्राइस था वो दिन 70.5। एंड 31 मार्च 2020 को $1 का रेट है 73.5, बराबर ना? ऐसा नो, यही डेटा है ना अपने पास। चलो कौन बोलेगा पार्ट बाय पार्ट? चलो एनीबडी? यस, ये रो में से किसी को पार्टिसिपेट करना है भाई। बॉयज गर्ल्स, वे देखने को रेडी नहीं होता, बिजी है। पीछे लास्ट बॉयज इस साइड पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट बॉयज, थर्ड लास्ट बॉय, इधर आगे गर्ल्स, कोई नहीं बोलेगा। चलो जिसको, हाँ चलो, नील बोलता है एक पार्ट, मैं बोलता हूं। हाँ यस, पहला डॉलर में कन्वर्ट कराओ, तो लोन इन डॉलर्स विल बी 75 लाख डिवाइड बाय 72.5, कितना आ रहा है? $1,03,488। हाँ, $448 आ रहा है क्या ऐसा? चलो बढ़िया। और कौन बोलेगा? नेक्स्ट, और एक पार्टिसिपेशन। सबको डन? अच्छा, इसको सेकंड बोलना है, बोलिए। हाँ हाँ, लोन रीपेड इन डॉलर्स, लोन रीपेड ब्रैकेट डॉलर्स, बिकॉज अपने को तो डॉलर में भरना पड़ेगा ना सामने वाले को, तो 5 लाख डिवाइड बाय 70.5, दैट विल कम टू डॉलर, हाँ 7092 का रीपेमेंट हुआ है बोलता है। हेलो, और कुछ? ये बोलता है 72.5 से डिवाइड करना चाहिए।
72.5 से डिवाइड करना है, क्यों? तो अभी भी गेन मालूम पड़ेगा, अभी क्यों गेन नहीं मालूम पड़ेगा? इधर एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन है, बट लॉजिकल रहो। थोड़ा मिक्स ओपिनियन क्यों है? 5 लाख रुपया कभी भरा? 31 दिसंबर को 5 लाख भरा। क्या लिखा है? ₹5 lakh was repaid on 31 March 2019, recorded at $1 equal to 70.5। तो अमाउंट कितना भरा हमने? 5 लाख डिवाइड बाय 70.5। अरे 5 लाख लेके किसके पास गया हम? आरबीआई। 5 लाख लेके आरबीआई के पास गया, मेरे को 5 लाख का लोन भरने का है, तो आरबीआई के पास क्यों गया? क्योंकि जिससे लोन लिया वो क्या बोलता है? रुपीज मत ला, डॉलर ला भाई। क्लैरिटी? कुछ लोग करते हैं 5 लाख डिवाइड बाय 72.5, बट दैट्स नॉट राइट, बिकॉज मैं 5 लाख कौन सा तारीख में भर रहा हूं? 31 दिसंबर। तो 5 लाख 31 दिसंबर को भरूंगा तो डॉलर तो वो दिन के भाव से मिलेगा। आर यू गेटिंग? इधर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, बट दिस इज अ राइट वे टू थिंक। मेरे हिसाब से वो करेक्ट तरीका होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स देयर कैन बी some difference of understanding in that. Are you getting my point? हेलो, क्लियर है? फिर क्या करना है? अभी क्या करने का? इतना डॉलर तो रीपे किया, और कुछ 31 दिसंबर को करना है क्या? प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट हो गया? पहला अपने को लोन 73.5 के हिसाब से भरना है, आज 70.5 से भर क्या? तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीपेमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कितना? $7092 इंटू 73.5 माइनस 70 कितना था रेट? 72.5 माइनस 70.5। आर यू क्लियर? दैट कम्स टू रुपीज 14,184 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आर यू क्लियर? हेलो, किसको डाउट है बोलो? लॉजिकल है कि नहीं है? लॉजिक नहीं है तो पूछने का। डाउट डाउट डाउट, इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन थोड़ा सा मिक्स मैच करके दिया है, तो मैं पूरा लिख रहा हूं कैसा सोचने का भाई। आर यू क्लियर? और बोलिए। 31 मार्च क्या चेक करेगा? 31 मार्च को बैलेंस लोन, बैलेंस लोन इन डॉलर्स। कितना लोन बाकी है मेरा? बोलो, कितना लोन बाकी है? किसमें मेजर करेंगे हम? डॉलर में। यही गड़बड़ इंस्टीट्यूट का भी करते हैं यार। 103 लाख 103,448 का लोन था ना मेरा, वो सामने वाला हिसाब किस में रखा है? हाँ हाँ, तो क्या बोलेगा? इतना तेरा लोन था और तूने भरा कितना? हाँ, वो अपना हिसाब से थोड़ी बोलेगा तो 75 था, 5 लाख कम हो गया। अरे क्या समझ में आता है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कितना हो गया ये? 96,356 कैसा आएगा? हाँ 56, सॉरी, $96,356 बाकी है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इट इज अ
monetary item, therefore translate at closing rate. क्या है क्लोजिंग रेट तुम्हारा? $1 is 73.5. तो अभी क्या हो गया तुमको? लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? लोन 72.5 का था, अभी भरना पड़ेगा 73.5, तो लॉस हो गया ना? कितना डॉलर पे लॉस हो गया? 96,356. लॉस ऑन ट्रांसलेशन $96,356 into 73.5 minus 72.5. So that will come to rupees 96,356. इतने का लॉस हो गया. क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? फिर नेट देखना पड़ेगा ना. क्यों नेट देखना पड़ेगा? थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा लॉस हुआ है. समझ में आ रहा है? ये समझा क्या तुमको? किसको नहीं समझा? शर्माने का नहीं, सब डॉलर में गेम है. शर्माएगा कुछ नहीं मिलेगा डॉलर में. क्या डाउट है? हाँ तो बोलो, तुम आज का मौन व्रत में. क्लियर ऑन इट? चलो फिर क्या करेंगे? देयरफॉर नेट लॉस after deducting gain 96,356 minus rupees 14,184, that comes to 82,172. Are you clear? क्योंकि वो लोग ने 70 लाख लेके ही किया है, 5 लाख माइनस किया है. क्या हिसाब से 5 लाख माइनस होएगा यार? Are you clear? मेरा एक्चुअल लॉस, मेरा एक्चुअल लोन थोड़ी 70 लाख का बाकी है. मेरा एक्चुअल लोन 70 लाख का बाकी नहीं है. मेरा एक्चुअल लोन जो बाकी है, जूना रेट्स के से भी समझेंगे हम, तो मेरा एक्चुअल लोन विल बी 96,356 इंटू 72.5 भी निकालूंगा तो 69,85,810 का लोन बाकी है, नॉट 70 लाख. तो गलत बोल रहे हैं ना वो लोग. आर यू क्लियर ऑन इट? इसलिए उनका आंसर अलग आएगा. डन? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? पार्ट बाय पार्ट करने का, एक एक. कुछ रिपीट? क्लियर? चलो फाइन, नो डाउट, गुड. आगे बढ़ते हैं हम. 10th हो गया. एक बार प्रोविजन रीड कर लेते हैं. प्रोविजन रीड कर लें. चलो एक बार रीड कर लो क्या लिखा है. एज पर AS 11, the effects of changes in foreign exchange rates, the exchange difference arising on settlement of monetary items or on reporting an enterprise monetary items at rates different from those at that were initially recorded during the period or reported in previous financial statement should be recognized as income or expense in the period in which they arise. However, at the option of an entity, the exchange difference arising on reporting of long-term foreign currency monetary items are at rates different from those at which they were initially recorded during the period or reported in previous financial statement, insofar as they relate to acquisition of non-finance depreciable capital asset, can be accumulated in foreign currency monetary item translation difference account in the enterprise financial statement and amortized over the balance period of such long-term asset liability by recognition as income or expense in each of these periods. नया वर्ड्स यूज किया है, करने का जरूरत नहीं, हमने जो लिखा है वो लिख दो, बस हो गया.
बोलो नया वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया, नया ने एक ही पकड़ के चलो जो पिछला क्वेश्चन में दिया था. आर वी क्लियर ऑन इट? तो कंक्लूजन, द एक्सचेंज डिफरेंस ऑन लॉन्ग टर्म लोन may either be charged to PNL or to FCMITDA account. Are you clear on it? हेलो. बट जो डेटर वाला है वो तो किधर जाना पड़ेगा? डेटर वाला तो किधर ही जाना पड़ेगा. उसमें चॉइस है क्या? डेटर में चॉइस नहीं है. किस में चॉइस है? लोन. क्यों लोन में चॉइस है? लॉन्ग टर्म लोन है. इज इट ए लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन? कैसा मालूम पड़ा? हाँ, क्वेश्चन में दिया है. एंड प्रूफ भी है ना. लोन कभी लिया? 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 तक कितना भरा? 5 लाख. अभी भी काफी लोन पेंडिंग है. मोर देन 1 ईयर हो गया ना. आई होप यू आर लिसनिंग. चलो फाइन, यू आर लिसनिंग, इट्स गुड. चलो फाइन, नेक्स्ट कर दो. क्वेश्चन नंबर 12 बुक में करो. प्रॉपर नोटबुक में करो प्लीज. कमाना है. लास्ट 1 by 1. 12 करना है, 13 करना है. 12, 13, 14 खुद से करते ही जाने का, मैं पूछते ही जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए कितना जगह छोड़ना है? मैंने बोला था शायद 4 साइड ऐसा कुछ बोला ना. 4 साइड छोड़ दो. कम से कम 3 to 4 साइड्स आर रिक्वायर्ड. डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग. बट या तो इधर ही लिख दो, बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो. कोई भाई, आपका ही बुक है ना, पढ़ने तो वाले यहाँ. चलो फटाफट करते जाओ, मैं 2-2 मिनट दूंगा. देन आई आस्क. कैलकुलेशंस करना है. बोला ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो पहला फर्स्ट 3 मिनट स्टार्ट नाउ. 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का, 2 मिनट काम करने का. Last minute's time. चलो फाइन, हु इज आंसरिंग? हाँ चलो यहाँ से शुरू करके भाई, ही इज टेलिंग.
हाँ, लोन का अमाउंट बोल रहा है डॉलर में ढूंढो, वो बोला लोन का अमाउंट इन डॉलर्स, लोन ब्रैकेट डॉलर, ये बोलते हैं 30 लाख डिवाइड बाय 60 रुपीज, $50,000 का लोन है, और बैलेंस शीट डेट को रिवाइज कर देंगे, लॉस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ लोन विच इज अ मॉनिटरी आइटम, कितना 62 माइनस 60 इंटू डॉलर 50,000, 1 लाख। चलो कौन बोलेगा इसका ट्रीटमेंट, ये तो कैलकुलेशन हो गया, ट्रीटमेंट कौन बोलेगा, आपको तो टर्न मिल गया है। हाँ, शी इज सेइंग आई विल टेल ट्रीटमेंट। पीएनएल में जाना चाहिए बस। बराबर सोचिए, पैरा 46A यूज हो सकता है। हाँ, जनरल लोन रहेगा तो क्या करने का, पीएनएल नहीं बोला है, FCMITDA, यू कैन डू पीएनएल इज रेगुलर प्रोविजन। पैरा 46A में जनरल लोन, जनरल पर्पस लोन रहेगा तो FCMITDA में डालने का, फिर लोन का पीरियड में राइट ऑफ करने का। हेलो, क्या हो गया, क्लियर नॉट क्लियर, और सबने सोचा क्या, हाँ चलो नेक्स्ट, उतना ही करना है अपने को। तो दोनों आंसर लिखा रहेगा, लोन नीड्स टू बी इंक्रीज बाय 1 लाख, करस्पॉन्डिंग डेबिट फॉरेक्स लॉस in case if it doesn't apply para 46A, or it can be debited to FCMIT in case 46A is selected. Are you clear on it? जनरल पर्पस लोन है ये। हेलो, समझ में आ रहा है क्या, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्टार्ट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो 3 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया, 3 मिनट के बाद स्टेप्स चाहिए मेरे को। चलो 2 मिनट कर देता हूं, अगर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो मैं पूछेगा।
हाँ, 10 लाख रुपीस का लोन लिया है। सही शब्द का प्रयोग कीजिए, क्या बोलना है वो बताओ। ट्रेड पेएबल म्हणजे काय? क्रेडिटर्स। सबसे पहला ये क्रेडिटर है। हाँ बोलो। 10 क्रेडिटर को देना है 10 लाख रुपीस डिवाइड बाय 80, $12,500 आएगा। सही बात कर रहे हैं। एक मिनट सर का, हेलो। हाँ नहीं नहीं बोले ना। ओमकार सर का फोन, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। 31 मार्च को बोलते हैं 5 रुपया बढ़ गया तो लॉस हो गया, बोलिए। 62,500 का लॉस हो गया, बोलो। और उतना ही बोलेगा बोलता है, और किसी को कुछ बोलना है? वो बोलने का, मैं थोड़ी बोलेगा और क्या बोलना है। आपका आपका आंसर है, वो आपका स्टोरी है। हाँ उसका दोस्त बाजू में से बोल रहा है बोल बोल, हाँ बोल दो, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है। नहीं वो नहीं बोलेगा बोलता है। और कोई जल्दी फटाफट है का टाइम पास, इसको तो टर्न मिल गया। हाँ लास्ट बॉय बोल रहे हैं। लॉस पीएनएल में जाएगा, क्यों? ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ये मॉनेटरी आइटम है। लॉन्ग टर्म लोन नहीं है तो पीएनएल में ही ऑप्शन है। आर यू क्लियर ऑन इट? लॉन्ग टर्म लोन नहीं है तो एक ही ऑप्शन है पीएनएल। आर यू क्लियर? फाइन। तो 62,500 सीधा पीएनएल कर दो, खत्म हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन इट? देखो कितना शाना लोग, अभी इसमें जर्नल एंट्री दिया है, देखो आप लोगों को गुस्सा आता है। इधर देखो कैसा लिखा है, डेबिट पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रेड पेएबल। मैं बोलता था जर्नल एंट्री करो, बस तुमको सर काय को दिया थोड़ी है। देखो ऐसा बीच में बोल देगा वो। बोला ना मैंने स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब किधर किधर जर्नल एंट्री बोलेगा। तो मजबूती ये है कि अपन जर्नल एंट्री में बात करें, पर अपने को गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में तो जर्नल एंट्री कंपलसरी है, वो सामने से ही बोल रहे हैं। कुमार बोरोड ब्ला ब्ला ब्ला, क्या बोला देखो, 5 जर्नल एंट्रीज, खत्म। चलो हाँ नोटबुक में करने का भाई। टाइम स्टार्ट नाउ। 3 मिनट, या चलो 2 मिनट बहुत ज्यादा है आपके लिए। हाँ बहुत फास्ट कर रहे हैं। हाँ नोटबुक में करो, म्यूजिक बाद में। क्या? कौन सा क्वेश्चन? ट्रेड पेएबल है ना, ट्रेड पेएबल में तो क्रेडिटर है, तो लोन कहाँ हुआ? क्रेडिटर मतलब माल खरीदा और पैसा देना है। हाँ तो लोन थोड़ी हो गया। हाँ तो चॉइस ही नहीं है।
3, ये बोरोड है, कौन सा लोन हो गया ना? हाँ, कौन सा टाइप ऑफ लोन हो गया ये? शॉर्ट टर्म। क्यों शॉर्ट टर्म? 6 महीने में रीपे करने का है, 6 महीने में रीपे करना है, ध्यान दो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी बना रहे? 31 मार्च, ध्यान है? हाँ। Calculate borrowings in reporting currency to be recognized in books on the above mentioned dates. Show journal entries. If the borrowings were repaid on 28/2/2021, the date on the exchange was 44.2, then what is the entry to be passed? चलो एक एक एंट्री करते जाते हैं. Let's start. Question 14. किसी को पार्टिसिपेट करना है कर सकते हैं. सब क्वेश्चन 1. आप दोनों को टर्न मिल गया. और कोई? चलो यहां से. हाँ, स्टार्ट विथ हर. हाँ बोलिए. डेट बोलने का पहला 31 दिसंबर 2020. बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट $3 लाख इंटू रेट इज 44 रुपीज. 1 crore 32 lakhs to foreign exchange loan account, to forex loan account. 1 crore 32 lakhs being loan taken at the rate $1 equal to rupees 44. चलो नेक्स्ट. तुम्हारा पार्टनर. डेट बोलने का हाँ, फायदा हुआ लॉस हो गया? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान हो गया बिकॉज रेट बढ़ गया डॉलर का. हाँ तो बोलो. फॉरेक्स डिफरेंस अकाउंट डेबिट. फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पूरा लिखो भाई, तुमने शॉर्टकट मत मारो. फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट. हाँ बोलो. $3 lakh into 44 minus 44.5 minus 44. बोलो. 1,50,000 to foreign forex loan. 1,50,000 being monetary item loan translated at closing rate. $1 equal to rupees 44.5. being monetary item loan translated at closing rate $1 equal to rupees 44.5. तुम्हारा पार्टनर. और कुछ बोलो. और कुछ 31 मार्च 21 को और कुछ काम है? 31 मार्च 21 को और कुछ काम है? हाँ, क्या काम है? पीएनएल में ट्रांसफर होएगा. ये फॉरेक्स डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर होएगा. सब शॉर्टकट. 31 मार्च 21
profit and loss account debit to foreign exchange difference account 1,50,000 being loss on translation on short-term loan transfer to P&L on short-term loan transfer to P&L. बराबर? हेलो, लिखने का सब बहुत लोग ऐसा आराम कर रहे हैं. रफ वर्क जर्नल एंट्री लिखा क्या? हाँ, मारेगा, एक गुच्छा मारेगा उधर. ये दोनों पार्टनर लोग भी इधर बैठ के बातचीत कर रहे हैं. लिखेगा कौन? हम सब लिख रहे हैं इधर. नेक्स्ट, दूसरा. एनीवन एल्स? पीछे बोलो. डेट बोलने का 3621 बोलो. फॉरेक्स लोन अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस. बोलो. पहला फॉरेक्स लोन क्या करेंगे? $3 लाख इंटू 44.5 बोलो. 1,33,50,000. फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट बोलो. 44.75 minus 44.5 3,75,000 to bank account 1,34,25,000 being loss on settlement of short-term loan transfer to foreign exchange difference account. Being loss on settlement of short-term loan transfer to foreign exchange difference account. बराबर? फिर नेबर चलो बोल रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. फर्स्ट वाला का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर टू P&L. ट्रांसफर टू P&L 31st March 22. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट 75,000 being balance in foreign exchange difference transfer to P&L. Are we clear?
Clear on it? चलो सब क्वेश्चन 2 बोलता है बोरोइंग्स रीपेड, बोरोइंग्स repaid on 28 to 21 at $1 equal to rupees 44.2. बोलिए. Repaid on 28th Feb 2021, $1 is 44.2. बोलिए पीछे. 28 to 2021 बोलिए. Foreign exchange, that is forex loan debit. बोलो. इसका पहला अमाउंट फैसला करो. कितना आएगा? $3 lakh इंटू क्या प्राइस? 44.2. नहीं नहीं नहीं, ये पैदा हुआ अभी क्लोज हो रहा है, तो ये पैदा हुआ वो वाला अमाउंट डालना पड़ेगा तो ही क्लोज होएगा ना. इसका बंद कर रहा है तो पैदा वाला अमाउंट ढूंढना पड़ेगा ना भाई. 44. क्यों 44 आएगा मालूम है क्या? अभी तक ईयर एंड नहीं हुआ है. नो ट्रांसलेशन डन, नो ट्रांसलेशन डन टिल नाउ. ये पैदा हुआ वैसे ही ये हो, नहीं तो सब लोग एकदम ट्रांसलेशन वाला अमाउंट से करेंगे. तो ट्रांसलेशन अमाउंट से नहीं करना है. 1,32 lakhs. हाँ बोलिए. फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोलिए. कैसा आया? माइनस 13 का. हम्म 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 माइनस 13 लाख का जो ओरिजिनल लोन, माइनस 13 लाख का लोन. ठीक है, 44 रुपीज के हिसाब से हो गया. सो दैट विल कम टू 60,000 टू बैंक. 1 crore, क्योंकि हमने $3 लाख भरा. क्या भाव से भरा रहेगा? 44.2 के भाव से भरा है. बीइंग शॉर्ट टर्म लोन repaid at the rate of $1 equal to 44.2 and loss on fluctuation, loss on fluctuation of forex rates recorded. Loss on fluctuation of forex rates recorded. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या काम बाकी है? ईयर एंड पे ट्रांसफर कर दो पीएनएल में. तो 31 मार्च 21 पीएनएल अकाउंट डेबिट to foreign exchange difference account 60,000 being foreign exchange
difference balance transfer to P&L. तो जर्नल एंट्री बराबर लिखने का नरेशन के साथ लिखने का रहता है और अपने को हैबिट नहीं रहता है. It has to be with narration. क्लैरिटी आ रहा है क्या? कुछ कंफ्यूजन? क्लियर? हो गया सबका? So that will finish. 14. देखो जर्नल एंट्रीज एग्जैक्ट मैच होगा. वर्किंग नोट डाला है. क्लियर ऑन इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. 15th वन. वापस जर्नल एंट्री है तो विल आस्क वन बाय वन. A Limited borrowed USD 10,000 in foreign currency on 1st April 20X1 at 5% per annum annual interest, acquired a depreciable asset. Exchange rates are as follows. 1st April 20X1 1 USD is 48. 31st March 20X2 1 USD is 51. You are required to pass journal entries in the following cases. Option under para 46A is not availed. 46A नहीं लिया बोलते हैं. नहीं लिया मतलब क्या समझने का? P&L में ट्रांसफर कर दिया है. और ये लोन कौन सा टाइप ऑफ लोन है? ये पहला लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है वो बोलने का. हाँ, कैसा मालूम पड़ा? वाह, एसेट को देख के लोन मालूम पड़ता है. सही है. हाँ, ये कुछ बोल रही है, मैं ढूंढ के लेके आया. और थोड़ा बेटर. एकदम ऐसे जासूस क्या? करमचंद जासूस. हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं. नहीं. हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं. 2 साल का रेट कहाँ है? एक ही साल का है. ये 1st अप्रैल है और ये 31st मार्च है. 12 ही महीना हुआ भाई. कोई बात नहीं, ऐसा जासूस लोग से हो जाता है. और नथिंग रॉन्ग, इट्स ओके. हाँ बोलो. क्या इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ बोला है? हाँ हाँ, accrued on 31st March 20X2 is paid on the same day. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं अपन. सिंपल लॉजिक. 1 साल हो गया फिर भी लोन रीपे नहीं किया है. 1 साल खत्म हो गया. वो मालूम पड़ा कि 1 साल खत्म हो गया. 1 साल खत्म हो गया, लोन रीपे नहीं किया है, तो लोन 1 साल से ज्यादा का है. और 1 साल से ज्यादा वाला लोन क्या लोन हो गया? सिंपैथी क्या कर रहे हैं? ऐसा सिंपैथी कर रहे हैं जैसे कि 50 दिन से भूखा था. यू हैव टू जनरेट कॉमन सेंस मैन. लिखो उधर लॉन्ग टर्म लोन सिंस नॉट रीपेड इन 1 year टाइम. फिर इंस्टीट्यूट को गाली देने का, बराबर नहीं बोलता है. अरे भाई खुद दिमाग लगाओ. तो लॉन्ग टर्म लोन है ये और बोलता है पैरा 46 से फॉलो नहीं किया, तो क्या करने का? P&L में ट्रांसफर कर दो. दूसरा में बोल रहा है 46 से अवेल किया है, तो 2 ऑप्शन है. जनरल पर्पस रहेगा तो FCMITD में जाएगा. स्पेसिफिक डेप्रिशिएबल रहेगा तो कैपिटलाइज. इसमें क्या लगेगा? स्पेसिफिक डेप्रिशिएबल है तो कैपिटलाइज. फिर थर्ड केस क्या बोल रहे हैं? लोन वॉज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी एंड नॉट टू प्रोक्योर अ डेप्रिशिएबल एसेट. इट वॉज टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी. मतलब क्या?
जनरल पर्पस हो गया, तो FCMI TDA, हाँ दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन की है। आर यू क्लियर ऑन इट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? चलो, क्या बोला बाद में? जर्नल एंट्री करो वहां, चलो स्टार्ट फटाफट। ओ करो, जर्नल एंट्री करो। क्या थोड़ा सीख गया तो ऐसा एकदम आलसीपन आ जाता है। अभी मैं बॉस हो गया, मेरे को सब मालूम है। पूछेगा मैं एक एक को। अभी अभी चॉइस नहीं है कि तेरे को बोलना है कि नहीं, अभी इंडिविजुअल बोलते ही जाना है। जिसको टर्न मिल गया वापस टर्न आ सकते हैं, तो रिलैक्स्ड मत रहो। एंड नोटबुक में करो मितेश एंड कंपनी, हाँ है ना बाजू में तुम्हारा कंपनी। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। डेटा लिखता हूं, ध्यान से करते जाना। $10,000 का लोन है, 1 अप्रैल 20x1। रेट है $1 इक्वल टू ₹48। एसेट लिया है एंड 31 मार्च 20x2 को रेट है $1 is 51। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 46 है नॉट अवेल्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से बोलते जाइए। नेक्स्ट पर्सन बोलो। डेट बोलने का, हाँ $10,000 इंटू 48, 4,80,000। चलो तुम्हारा पार्टनर 31 मार्च को रिवाइज करेंगे। भाई ऐसा एसेट लिया ना, एसेट लिया उसका एंट्री नहीं करेगा। हाँ तो फिर पीपी डेबिट टू बैंक 4,80,000, 4,80,000 as that is PP account debit to bank। बोलिए नेक्स्ट। फर्स्ट ही कर रहा है बेटा, हेडिंग लिखा है। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। अमाउंट कैसे निकाला वो बोलने का रहता। $30,000, 30,000। फिर नेबर उसके पहले और एक करने का। हाँ तो कौन बोलेगा? फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट आया वो बोलो। हाँ $10,000 पे 5%। $10,000 पे 5%, 51 का रेट है, भरने को गया तो 25,500। ध्यान देगा, ध्यान दो।
इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? रुपीस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि डॉलर में पहला निकाल रहे हैं? 5% किस पे लगाया? हाँ, सामने वाला किस पे कैलकुलेट करेगा? 5%। वो बोलेगा $10,000 बाकी है मेरा, उस पे 5%, ₹500, सॉरी $500। समझा क्या? नहीं तो उल्टा मालूम पड़ा तुम वो ऊपर वाला अमाउंट पे निकाल रहे 5%। गॉट इट? हाँ, नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हो गया? हाँ तो 6:15 तक है ना? हाँ तो उसका नाम क्यों बोल रहा है? वो ईमानदारी से बैठा है। हाँ, इसके पास कोई चॉइस नहीं अभी। हाँ चलो नेक्स्ट। हो गया। नेबर। सब क्वेश्चन 2, ऑप्शन अंडर पैरा 46A अवेल्ड। बोलो। सिंस the long term loan is for depreciable asset, the gain or loss on translation of long term loan will be capitalized with PP. बराबर ना? will be capitalized with PP. बोलना पड़ेगा ना 46A में क्या कर रहे हैं हम? बोलिए। April 1 entries will be same. April 1 का एंट्री सेम रहेगा तो वापस हम नहीं करेंगे। बोलिए, बोलो। 31 मार्च, बोलो। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोल रहा है। पीपी अकाउंट डेबिट। कैसा निकालेंगे? $3 लाख इंटू सॉरी $10,000, सॉरी $10,000 इंटू ब्रैकेट रेट में देखो कितना था डिफरेंस? 51 माइनस 48 टू फॉरेन लोन अकाउंट। कैपिटलाइज कर रहे हैं आप। पैरा 46A कैपिटलाइज करने का बात किया है, बराबर? नेक्स्ट पर्सन। क्या हो गया? फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट टू बैंक 25,500
इंटरेस्ट का एंट्री करना ही पड़ेगा आपको। बोलिए और कुछ। पीएनएल में ट्रांसफर, किसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है? फाइनेंस कॉस्ट, सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में जाएगा। फॉरेक्स डिफरेंस है ही नहीं, वो कैपिटलाइज हो चुका है। क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या आपको? डन, चलो नेक्स्ट, हो गया फिनिश्ड। चलो सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 3, लोन इज फॉर जनरल पर्पस, लोन इज फॉर जनरल पर्पस। तो क्या करना पड़ेगा? The gain or loss on translation of long-term loan at closing rate can be transferred to P&L account, or company can follow para 46A and transfer to FCMITDA. समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलिए, नेक्स्ट पर्सन। हाँ बोलो। सेम नहीं आएगा, अभी तो जनरल पर्पस के लिए लिया है, तो लोन थोड़ी यूज कर रहा है। फिर लोन का एंट्री आएगा बैंक डेबिट, एसेट परचेज किया उसका एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है। बैंक डेबिट टू फॉरेन लोन, एसेट परचेज किया वो करने का जरूरत ही नहीं है अभी। वो बोलता है एसेट के लिए नहीं लिया, जनरल पर्पस के लिए लिया है। समझ में आ रहा है क्या? फिर नेबर, FCMITDA और PNL डेबिट to foreign loan account $30,000, to foreign loan account 30,000. नेक्स्ट पर्सन, फाइनेंस कॉस्ट का एंट्री बोलो। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 25,500 टू बैंक 25,500, बराबर। नेक्स्ट पर्सन, PNL account debit to finance cost 25,500. Are we clear on it?
समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना तो लास्ट का 2 कॉन्सेप्ट बाकी है, एक स्पेकुलेशन हेजिंग का कॉन्सेप्ट बाकी है, हाँ हेजिंग स्पेकुलेशन वो, एंड बोरोइंग कॉस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट बाकी है। बोरोइंग कॉस्ट का एक सम छोड़ा था ना हमने, वो कॉन्सेप्ट यहां कवर करेंगे और वो सम सॉल्व करेंगे, तो अपना स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ओके हाँ, और जैसा मैंने बोला सरप्राइज टेस्ट होगा, बोला था ना, वो सरप्राइज रहेगा। 1-2 दिन पहला बोलेगा, 1-2 दिन पहला बोलूंगा तो क्या करना पड़ेगा अभी से, हाँ अभी से पढ़ के रखने का। तो आप बोले 1 दिन में कैसा पड़ेगा, इसलिए बोला ना सरप्राइज रहेगा, सरप्राइज रहेगा। सब जितना वो दिन तक जितना हुआ उतना समझो। 12 तारीख को टेस्ट है, 12 तारीख को टेस्ट है, तो उधर तक जितना हुआ सब सर अकाउंट्स पेपर 1 नॉट माइन। जब मैं बोल रहा हूं एएस तो मैं अकेला थोड़ी एएस है भाई, सब कुछ